हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम टुगेदर पे। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है एसडीएस और नॉन एसडीएस, जहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि कौन सी कैटेगरी एसडीएस के अंदर आती है, कौन सी नॉन एसडीएस के अंदर आती है। जहाँ पीटी में स्कोर अगर 60 है तो वो एसडीएस कैटेगरी में है, और जहाँ आईएलटीएस की बात करूँ तो वन मॉड्यूल में अगर 5.5 है, ओवरऑल 6.5 है, तो वो एसडीएस कैटेगरी के अंदर आता है। एसडीएस कैटेगरी के अंदर क्या है कि बच्चा 1 ईयर की फीस पे करेगा, जीएससी पे करेगा, और उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। बट इन नॉन एसडीएस कैटेगरी में उसको फंड्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसको फीस भी पे करनी पड़ेगी, साथ के साथ उसको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन तक ऐड करना पड़ेगा। वहां थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और अगर बच्चे का गैप है नॉन एसडीएस कैटेगरी में तो वहां रिफ्यूजल के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट इन कंपैरिजन टू द एसडीएस कैटेगरी वहां पे 3 से 4 साल का गैप भी निकल जाता है, और असेस करने में भी बहुत पॉजिटिव रहता है कि वो फाइल असेस जल्दी हो जाती है और रिजल्ट्स भी जल्दी आ जाते हैं। बट इन केस ऑफ नॉन एसडीएस उसको असेस करना भी प्रॉब्लमेटिक है, और रिजल्ट है जो इन कंपैरिजन टू एसडीएस कैटेगरी वो बहुत लो रहता है। तो बच्चे अगर किसी बच्चे का स्कोर कम है तो वो ऑलरेडी एक बार दोबारा से रिवाइज करे अपने स्कोर को, अच्छा स्कोर लेके और एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करे, क्योंकि उसको वहां लिक्विड फंड्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, और इजिली वो स्कोर अच्छा लेके अपनी फाइल को निकाल सकता है कनाडा के मामले में। अब बात करता हूँ जिन बच्चों को ऑलरेडी एक रिफ्यूजल है, तो वो अपनी फाइल का कैप्स नोट निकलवाए और मेन रीजन ढूंढे कि रीजन क्या है कि वो फाइल रिफ्यूज हुई है। उनके साथ वो अगर दोबारा से अपनी फाइल असेस करें, अच्छे से अपनी एसओपी को जांच करें, एसओपी के साथ साथ अच्छे लिक्विड फंड जोड़े, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जो सीए तैयार करता है वो कम से कम 1.25 लाख से 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक कम से कम जाए, जहां से उसके एक पॉजिटिव साइड बने और उसके वीजा का सक्सेस रेट भी अच्छा रहे। तो यही मेन डिफरेंस है एसडीएस और नॉन एसडीएस कैटेगरी में। कई बार तो नॉन एसडीएस कैटेगरी का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, और रिजल्ट जल्दी आने का रीजन क्या है कि वो उसको रिफ्यूज ही कर देते हैं देखते ही, क्योंकि ऑलरेडी गैप होता है, ना अकेडमिक स्कोर अच्छे होते और ना ही जो आईएलटीएस और पीटी उसका स्कोर अच्छा होता। तो ये मेन डिफरेंस है एसडीएस कैटेगरी और नॉन एसडीएस कैटेगरी में। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।